बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ एंड दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x + 4 द HCF ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें कहा यह जा रहा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे x + 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF बन जाएगा। अगर आप HCF को छोड़ के खाली फैक्टर की बात करें तो मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि फैक्टर क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं तो आप सिंपली मुझे कहेंगे कि 1, 2, 3 एंड 6 के फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे मालूम हुआ कि 2 6 का फैक्टर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा क्योंकि 2 3 6, 2 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। जब हम ये भी कह सकते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ से हमें फैक्टर्स के बारे में दो बातें मालूम होती हैं कि 2 ने क्योंकि 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर भी 0 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 6 का फैक्टर है। और इसी कॉन्सेप्ट को आज के इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। x + 4 ये हमें आप समझ लें कि 2 की तरह हमें बता दिया गया है कि ये इसका फैक्टर है। यस, हमें यह बता दिया गया है कि x + 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस का फैक्टर है। तो हमें मालूम है कि अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहा जा रहा है तो यानी इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, हम यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखेंगे भी ताकि एग्जामिनर को मालूम हो जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं। हम क्या लिखेंगे कि इफ़ x + 4 इज़ द HCF ऑफ बोथ एक्सप्रेशन, कि अगर x + 4 HCF है इन दोनों एक्सप्रेशंस का, then x + 4 should completely divide both the expression, that is remainder will be 0। तब x + 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस को completely डिवाइड कर देगा। और जाहिर है जब एक नंबर दूसरे नंबर को completely डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन x + 4 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले x + 4 को हम = 0 लिख रहे हैं। क्यों? अगेन बात वही है, रिमाइंडर क्या है, 0। x + 4 के = 0 रखा, हमारे पास x = -4 आ गया। 4 से जाकर हो जाएगा माइनस। इस x की वैल्यू को जो कि -4 आई है इन दोनों एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले x = -4 फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं जो कि हमारे पास है x² + x - 2k + 2। ये मैंने जहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x था उसकी जगह -4 डाल दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो -4 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि पावर इवन हो तो माइनस नहीं आता। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये -4 एज इट इज़, -2k -2 ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। जहाँ पर अब अगर सिंप्लीफिकेशन हम करें तो 16 - 4 हो जाएगा 12, और 12 में से फर्दर -2 हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 10, और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 के यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस। 10 = 2k, और k की वैल्यू हमें क्योंकि k की वैल्यू हमें चाहिए, 2k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पर जाकर होगा डिवाइड, और कटिंग के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी ये k की वो वैल्यू है जिस पे x + 4 फर्स्ट एक्सप्रेशन का HCF बन रहा है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, जहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को = 0 पुट किया। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न ये है कि रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि हमें बता दिया गया है कि x + 4 इसका HCF है। अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ें तो हमें सिर्फ कहा यह गया कि k की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये इन दोनों एक्सप्रेशन का HCF होगा। है तो फैक्टर ही, बेशक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन है तो फैक्टर ही। दैट्स वाई हमने कंसेप्ट क्या यूज़ किया कि अगर ये इन दोनों एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट्स वाई हमने इसको जब इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो इसको = 0 रखा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सिमिलरली x = -4 को अब हम सेकंड एक्सप्रेशन में भी पुट करेंगे। तो जहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन में आपको x नज़र आता है वहाँ पर आप x की जगह -4 पुट कर दें। अगेन मैंने इस एक्सप्रेशन को = 0 पुट किया। अगेन द रीज़न इज रिमाइंडर शुड बी 0। इवन पावर है, माइनस नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 16 था 32। सिमिलरली यहाँ पर 4 है, 4 बाहर आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस और -12 एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पर 32 - 12 हमारे पास हो जाएगा 20, 20 - 4k हो जाएगा। अगेन 4k यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस। 4k = 20 मेरे पास आ जाएगा। अगेन मुझे k की वैल्यू चाहिए, 4 जहाँ पर k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पर जाकर होगा डिवाइड, तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है।
यानी दोनों एक्सप्रेशंस के लिए k की वैल्यू जब 5 होगी तभी मेरे पास x प्लस 4 इन दोनों फैक्टर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। क्लियर हो गया? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 6 से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इस दफ़ा हमें दो फैक्टर्स दे दिए गए हैं और दो ही एक्सप्रेशंस गिवन है। इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इज द HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। दो एक्सप्रेशंस, दो फैक्टर्स। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि किस फैक्टर को हमने किस एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। अगर आप देखें तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इन दोनों को वो इन दोनों एक्सप्रेशंस का फैक्टर कह रहे हैं, यानी x प्लस 3 और x माइनस 2 ये दोनों फैक्टर्स इस एक्सप्रेशंस के भी हैं और यही दोनों इस एक्सप्रेशन के भी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस 3 एंड x माइनस 2 ये दोनों इस एक्सप्रेशन के भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये दोनों इस एक्सप्रेशन के भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। तो अब हमने करना क्या है? अगेन काम वही है, पॉइंट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि रिमाइंडर 0 आएगा। स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बाद है, ये हमें दो फैक्टर्स बता दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं p ऑफ x में। p ऑफ x में अगर आप देखें तो x प्लस 3 आ रहा है और हमें जो दो फैक्टर्स गिवन है उसमें भी x प्लस 3 आ रहा है। फैक्टर में हम कर क्या रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चीज का फैक्टर है तो आपने किस तरह मालूम किया? डिवीजन से मालूम किया। इसी तरह अगर हम ये मेरे पास p ऑफ x है और ये इसका फैक्टर है, आप इन दोनों का जरा डिवाइड करें, कौन सी चीज कट हो रही है जी? अगर आप देखें तो x प्लस 3 इसमें भी आ रहा है, x प्लस 3 इसमें भी आ रहा है, यहाँ से भी x प्लस 3 गया, यहाँ से भी x प्लस 3 गया, बस क्या गया? x माइनस 2। यानी p ऑफ x में हम कौन सा फैक्टर यूज करने वाले हैं? x माइनस 2। रीजन क्या है? क्योंकि x प्लस 3 p ऑफ x के x प्लस 3 के साथ कट हो गया, इस वजह से हम x माइनस 2 का जो फैक्टर है वो p ऑफ x के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगेन सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिख दें कि इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इज द HCF ऑफ बोथ एक्सप्रेशन then x plus 3 and x minus 2 will completely divide both expression, that is remainder will be 0। अगेन वही स्टेटमेंट हमने लिखी है कि x plus 3 and x minus 2 इन दोनों एक्सप्रेशन के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं तो फैक्टर ही। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे ये कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है? हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगेन आप सुन ले, दोबारा मैं बात को रिपीट कर दूँ कि p ऑफ x के केस में हम x प्लस 3 को फैक्टर क्यों एज्यूम नहीं कर रहे? द रीज़न इज क्योंकि x प्लस 3 फैक्टर्स में भी आ रहा है और p ऑफ x में भी आ रहा है, तो x प्लस 3 p ऑफ x का और ये कट हो जाएंगे, हमारे पास फैक्टर ये बच रहा है। दैट्स वाई हम p ऑफ x के केस में इन दोनों फैक्टर में से इसको चूज करेंगे क्योंकि यही हमारा काम आसान कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया। ये x की वैल्यू 2 मैं सिर्फ p ऑफ x में पुट करूँगा। तो p ऑफ x में जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आता है उसकी जगह मैं 2 डाल दूंगा। ये मैंने p ऑफ x में x की जगह 2 डाल दिया। जहाँ पर आप देखें तो 2 आ जाएगा, जहाँ पर भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और k एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन देखें तो 2 प्लस 3 मेरे पास 5 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और वो 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 8। सिमिलरली 3 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, बाकी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 माइनस 6 क्या हो रहा है जी? 8 माइनस 6 2। हमें k की वैल्यू चाहिए 5 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पॉइंट ज़रा नोट कीजिएगा कि 5 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 जब उधर जाएगा तो 0 के नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड, और 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही होती है। तो 5 से हो जाएगा ख़त्म, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और हमें क्योंकि k की वैल्यू चाहिए तो 2 वहाँ पर जाकर हो जाएगा -2। तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। किस केस में? सिर्फ p ऑफ x के केस में, जब p ऑफ x का रिमाइंडर हमारे पास फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 होगा। और यही हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया क्योंकि हमें मालूम है कि x माइनस 2 क्योंकि p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली अब अगर आप q ऑफ x के केस में देखें तो हमें दो फैक्टर्स गिवन है, कौन से फैक्टर को मैं यूज़ करूँ? अगेन आप देखें क्योंकि q ऑफ x में x माइनस 2 आ रहा है और फैक्टर्स में भी x माइनस 2 आ रहा है, तो ये q ऑफ x का x माइनस 2 और ये फैक्टर्स में x माइनस 2 आपस में एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, और मेरे पास जो फैक्टर बच जाएगा वो होगा ये। तो इस फैक्टर को हम q ऑफ x एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3। इस x की वैल्यू -3 को जहाँ जहाँ मुझे q ऑफ x में -3 नज़र आता है वहाँ मैं पुट कर दूंगा।
तो यहाँ पर मैंने -3 पुट किया। सिमिलरली यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो गया और ये -3। सिम्प्लिफिकेशन दोबारा देखते हैं, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 3 + 2 = 5। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो -5 आएगा। यहाँ पर अगर अगेन आप देखें इवन पावर है, माइनस नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, वो 9 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। सिमिलरली ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 एंड -l एज इट इज आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखें तो -5 इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर 0 के नीचे होगा डिवाइड, खत्म हो जाएगा। जहाँ पर बचेगा 27 - 21, हमारे पास बचेगा 6 -l = 0। हमें l की वैल्यू चाहिए, l यहाँ पर हो रहा है माइनस, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस, तो l = 6। ये मेरे पास l की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर k की जगह आप काट के इसको l लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर l की वैल्यू आ गई 6। यानी x - 2 p of x का HCF तब कहलाएगा जब k की वैल्यू -2 होगी, और x + 3 q of x का फैक्टर तब कहलाएगा जब l की वैल्यू 6 होगी। यही हमारा रिक्वायर्ड और फाइनलाइज आंसर भी है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Friends, this is question number 8 of exercise 6.1. Statement is LCM and HCF of two polynomial p of x and q of x are this and this respectively. If p of x is equal to this, find q of x. यानी हमें p of x और q of x के LCM और HCF को बता दिया गया है। यानी p of x का LCM गिवन है एंड q of x का HCF गिवन है। p of x का जो LCM है वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, और q of x का जो HCF है वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। और हमें p of x दे दिया गया है और हमें बताया गया है q of x फाइंड करना। शॉर्ट सिंपली इस क्वेश्चन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, p of x × q of x = LCM × HCF। अब हम में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इस एक्सप्रेशन को डिराइव भी किया था और प्रूव भी करके बताया था कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। वो अब लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, उसके लिए इतना टाइम नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप क्राइमिंग करना चाहते हैं तो आप इसको क्राइम कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वीडियो देखें और जाकर देखें कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास कहाँ से आया। बहरहाल ये क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन पर बेस करता है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन, बल्कि इसको इक्वेशन कहना चाहिए क्योंकि इक्वल का साइन है, अगर आपको ये इक्वेशन याद होगी तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है और p of x भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, q of x। जहाँ पर q of x के साथ p of x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें q of x चाहिए तो p of x वहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये मैंने कर दी वैल्यूज पुट। LCM हमें गिवन था ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। HCF मुझे गिवन था ये पूरा एक्सप्रेशन, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। p of x मुझे गिवन था ये पूरा एक्सप्रेशन, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब सिंपल हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, कटिंग होगी, उसके बाद हमारे पास q of x की वैल्यू आ जाएगी। शॉर्ट्स, यहाँ पर देखें अगर आप डिनोमिनेटर को, ये बात चैप्टर 5 में मैंने आपको बताई थी, 4 टर्म्स गिवन है तो आपने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है। अब अगर आप ज़रा मुझे बताएं कि फर्स्ट 2 टर्म में से x³ + x² में से कॉमन क्या आता है। जी, आप कहेंगे x कॉमन आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं x⁻2 कॉमन लूँ या x⁻3 कॉमन लूँ, जी मैं आपको बता चुका कि हमेशा लीस्ट पावर कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पर x⁻2 लीस्ट है, दैट्स हम x⁻2 को कॉमन लेंगे, जहाँ पर बचेगा x+1। सिमिलरली x+1 इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन हम 1 को कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरह से। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, और ये मैंने आपको बताया भी था, आपने कॉमन इस तरह लेना है कि अंडर ब्रैकेट हमारे पास चीज़ें सेम रहें। तो x+1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ब्रैकेट में इसको 1 दफ़ा लिख देंगे। x²+1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। और न्यूमरेटर हमारे पास ऐसे ही चलता आ रहा है अगर आप देखें। अब अगर आप देखें तो x+1 एंड x²+1 डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास q of x की वैल्यू आ जाएगी 2 × x⁻4 - 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर होगी बात। छोटी आज का छोटा सा लेक्चर था क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 को डिस्कस करने के लिए। रिमेनिंग 6.1 के जो 3 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।